हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्लासेस चल रही थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे 6.3 एनसीईआरटी से, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th। तो पहले मैं वो करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखा दूँगी, क्योंकि आप अब तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2020 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी एज प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। मीन्स कहना चाह रहा है कि 2025 प्लांट्स एक गार्डन में प्लांट लगाए गए हैं जिसमें सारे रो में उतना ही प्लांट्स हैं जितने नंबर ऑफ रो हैं। रो क्या होते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो कहते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि नंबर ऑफ रो 3 है, तो सारे रोज पे 1 2 3 3 लगाए जाएंगे। अगर नंबर ऑफ रो 5 है तो सारे रो पे 5 5 लगाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो अब हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फाइंड करने हैं। तो जितना नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी उतना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो को हम एक्स लेट कर लिए। सो प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है in such a way that each row contains as many plants as the number of row। मीन्स अगर जितना नंबर ऑफ रो है सारे रो में उतना ही प्लांट्स होंगे। तो हम लेट किए कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, सो प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, ईच रो में कितने प्लांट्स हो जाएंगे? एक्स। अब टोटल प्लांट्स कितना गिवन है? 2020। ठीक है, अब हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टोटल प्लांट्स होगा वो क्या होगा, तो आप यहाँ समझिए। अगर नंबर ऑफ रो 3 होते हैं तो हर रो पे 3 3 प्लांट्स, मीन्स ये 3, यहाँ पे 3 6 और ये 3 9, मीन्स 3 इंटू 3 हो जाता है ना। तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो एक्स है और ईच रो में एक्स प्लांट है, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 2025 होगा ना। अब x इंटू एक्स का मतलब x का पावर 2, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो पावर आपको पता है प्लस होता है, ये आप क्लास 7th में ही पढ़े हो। 2025। और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो स्क्वायर है वो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 2020। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब तक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सिर्फ सीखे हैं, तो चलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने अभी आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इरेज कर दी हूँ मैं, फिर से लिख दी 2025। ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 जा, फिर 0 5 5 जा 25, ये हो गया 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये 81 है, 3 2 जा 6 और ये 2 जाएगा 3 9 जा 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 3। ठीक है, तो क्या हो गया ये x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है? तो 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? डबल है वो सिंगल टाइम आता है, मीन्स 5 इंटू ये 3 सिंगल हो गया और ये 3 के प्लेस पे सिंगल। 5 3 जा 15, 3 जा 45, तो x का वैल्यू जो हो गया वो 45 हो गया। Therefore, जो हमें फाइंड करने थे, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 45। Therefore, the number of rows equals to equals to 45, क्योंकि x का वैल्यू 45 आया है। Also, plants in each row, the number of plants in each row is 45। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो 45। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, जो फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो द नंबर ऑफ रोज इज़ 45, ऑल्सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज़ 45। आंसर हो गया ये हमारा, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो जिस भी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें ये 3 नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने पड़ेंगे, 4, 9 एंड 10, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 9 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 29 जा 180, ये हो गया 180। तो ये जो नंबर है वो 180 है जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें चेक करने ये पड़ेंगे कि 180 जो हमारा नंबर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। 180 को हम कैसे चेक करेंगे, फैक्टराइज करके। 5 से ये डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 3 हो गया, 5 6 जा 30। अब ये अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हाँ 2 है हमारा, तो 2 18, 2 9 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। तो जो 180 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ये क्या हुआ, 180 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ये क्या हुआ, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमें तो स्क्वायर नंबर फाइंड करने थे। यहाँ देखिए आप 2 और 2 पेयर बना रहा है, ठीक है, 3 और 3 भी पेयर बना रहा है। बट क्या 5 का कोई किसी के साथ पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, मीन्स 5 यहाँ सिंगल है। तो अगर हमें इस नंबर को मीन्स 180 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो 180 को हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 5 से। देयरफॉर 180 इंटू 5, 180 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 8 जा 40 का 0, 4 बच गया, ये 5 1 जा 5 और 4 9, मीन्स वो जो नंबर है हमारा वो 900 हो गया। मीन्स जो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा वो 900 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले ये सारे नंबर्स जो गिवन होंगे उसके हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है, 180 आ गया। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें चेक करना होगा कि 180 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 180 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 180 को हम फैक्टराइज किए, फैक्टराइज जब किए तो हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर नंबर के लिए क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 का 3 के साथ पेयर बन रहा है, बट 5 यहाँ सिंगल है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हमें 180 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है तो 180 को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 5 से। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ सिंगल था। तो 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई किए, जो 900 तो 900 आया। अब ये जो नंबर है वो एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो ये भी वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम 8, 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। 8, 15 एंड 20, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 8, 5 3 जा 5 4 जा, अब ये 4 से 4 2 जा, ये 3 4 1 जा। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या हो, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1।
5 4 जा 20, 22 जा 40 एंड 43 जा 120, 120 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, मतलब 120 जो नंबर है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 20 से भी डिवाइड हो रहा है। बट हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्क्वायर नंबर, मीन्स स्क्वायर होना चाहिए। बट 120 हमारा स्क्वायर है कि नहीं उसे चलिए हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके। 120 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 260, 2 3 जा एंड 0, 2 15 जा एंड 5 3 जा, ठीक है। तो क्या हो गया, 120 को जब हम प्राइम फैक्टराइज किए तो हमें जो नंबर्स मिले वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें देखिए 2 का पेयर बन रहा है, बट नेक्स्ट जो ये 2 है इसका कोई पेयर नहीं है, इसका भी कोई पेयर नहीं एंड इसका भी कोई पेयर नहीं है। तो अब हमें मतलब क्या करना होगा, अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इससे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 120 इंटू एक 2 यहाँ है ना, सिंगल 2 है, मीन्स हमें एक 2 भी चाहिए। उसके बाद सिंगल 5 है तो एक 5 भी चाहिए, इंटू एक 3 सिंगल है तो 3 भी चाहिए। तो हम कौन सा नंबर मिलेगा, 120 इंटू ये 2 5 जा 10 3 जा 30, 30 हो गया ना। अब ये 0 और ये 0, तो ये दोनों 0 मिलकर 2 0 हो गया, और 12 3 जा 36, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे, थोड़ा सा नहीं भी लिखे तो चलेगा लेकिन थोड़ा सा लिख लेंगे। वो लैंग्वेज क्या होगा मैं बता देती हूँ, कि हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 has 2 3 5 means 2 3 and 5 do not have their respective pairs, means 2 3 और 5 के हमारे पेयर्स नहीं हैं, ठीक है। 120 so 120 is not a perfect square, 120 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। सो 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे हमें, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 3 जा 30, 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 30 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 120 इंटू 30 इक्वल्स टू 3600, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जो नंबर्स रिक्वायर्ड है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा जो रिज़ल्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या सीखेंगे, तो स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्योंकि स्क्वायर रूट आप अब तक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही जानते थे। अब जो एक नेक्स्ट मेथड है हमारा वो क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होता है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ली हूँ, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ये समझाऊंगी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 2304 है, 2304 है। तो आप अगर देखें मतलब ध्यान से, तो ये नंबर थोड़ा बड़ा है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से अगर फाइंड करना चाहें तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें थोड़ा कैलकुलेशन तो नहीं, हमें थोड़ा मतलब लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम टेकन होगा, वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा वो। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। मतलब इस टाइप का जब भी कोई बड़ा नंबर आए तो या तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे या तो हम उसे लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन पे लिख दिया गया है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन या तो लॉन्ग डिवीज़न, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 2304 लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब भी हमें किसी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से हम उस नंबर की पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेयर मीन्स दो दो नंबर को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 नंबर हो गया हमारा 04, ये हो गया पेयर बन गया। जो नंबर बच गया वो 23, ये भी पेयर बन गया ना। जब पेयर नहीं बनता है इसके आगे मैं तब भी बताऊँगी
कि पे कुछ बच जाता है, मीन्स 3 नंबर है या 5 नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो पेयर तो कंप्लीट नहीं बनेगा। तो उसमें हम कैसे करेंगे, ये हो गया, पेयर बन गया ना। अब हम इसमें इस टाइप का एक बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 23 जो है ना, ये 23, तो हम इसे देखेंगे 23 मतलब हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो 23 होता हो या 23 से कम होता हो। 23 से ज़्यादा पे हम नहीं जाएंगे। अगर हमें कंप्लीट 23 मिल रहा है तो ठीक है, तो हम 23 वाले को लेंगे, और अगर 23 नहीं मिल रहा है तो हम उससे नीचे वाले को लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर हम 5 के स्क्वायर देखें तो क्या होता है, 5 5 जा 25। तो क्या ये 23 है? नहीं है। ये 23 से कम है? नहीं है। तो ये 23 ज़्यादा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अब जो 4 का स्क्वायर हमारा होता है वो क्या होता है, 4 4 जा 16। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 23 से कम है। अब हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर 23 होगा, तो हम कम वाले को ले लेंगे। कम वाले को लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है। ये हो गया 4 4 जा 16। अच्छा, इसे हम यहाँ नहीं लिख करके इसे हम यहीं लिखेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है। 16 हो गया, ये 16 1 6, और हम इसे माइनस करेंगे। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, ठीक है। 7 आ गया, आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा। जो नंबर यहाँ हम लिखे उसी नंबर से इसे एक बार प्लस कर देंगे। मीन्स अगर यहाँ 8 होता तो 8 + 8 16 हो जाता है। यहाँ 4 है तो 4 + 4 8 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जैसे डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एक नंबर को नीचे लाते हैं। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, मीन्स ये नंबर तो हमारा छोटा है, तो इसके लिए हमें ऊपर से कोई नंबर नीचे लाना पड़ेगा, तो ना हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हम डिवीज़न में क्या करते हैं, सिंगल नंबर को लाते हैं। बट यहाँ हमने क्योंकि पेयरिंग कर रखा है, 0 और 4 हमारा पेयर में है, तो हम दोनों नंबर को नीचे ले आएंगे, मीन्स 0 और 4, ये नंबर हमारा नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 8 के पास 2 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ और यहाँ। अब हमें यहाँ वो नंबर्स फिल करने हैं जिससे इसे मल्टीप्लाई करके 704 आ जाए, या 704 से कम आ जाए, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, वो क्या है कि 704 का जो यूनिट प्लेस वो क्या है, 4 है। तो आपको सोचना है कि किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 2 जा 4 होता है ना, मीन्स 2 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होता है। एंड 8 8 जा 64 होता है, मीन्स 8 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 4 होता है। तो आइदर यहाँ इस दोनों प्लेस पे 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा। तो अब हमें वो चेक करने पड़ेंगे कि क्या आएगा। तो चलिए पहले हम 2 पुट करके चेक करते हैं। 2 बॉक्स पे हम रख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ये तो बहुत छोटा हो गया 704 से। तो अब हम 8 और ये बॉक्स के प्लेस पे 8 और ये दूसरे बॉक्स के प्लेस पे भी 8, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 का 4 आपके पास हो गया 6, 8 8 जा 64 और 6 70, मीन्स 704 है ना, यहाँ भी 704 आ गया। मीन्स यहाँ हम एक 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8, और इसे प्लस करेंगे 8 16 और ये 9, 8 88 8 जा 704, ये हो गया 0 0 0 माइनस। तो जो हमारा स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया, 48, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं इस पे बेस्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पेयर बन गया ना। अब 44 के मतलब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो 44 है या उससे कम। तो आप अगर देखेंगे तो 7 7 जा 49, ये तो उससे ज़्यादा है। 6 6 जा 36, ये उससे कम है, तो हम इसे ले सकते हैं। 6 6 जा 36, ये हो गया ना। अब आप अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे अगर हम तो क्या होगा, 14 ये 8 हो गया ना। यहाँ प्लस उसी नंबर से एक बार हम प्लस करेंगे तो ये 12 हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से नंबर को नीचे लाते हैं। तो ये नंबर क्योंकि हमने पेयरिंग कर रखा है तो ये दोनों नंबर नीचे आएगा, तो 89।
अब 12 के पास 2 बॉक्स बनाना है, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाना है और फिर हमें नंबर सोचने कि नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसका यूनिट प्लेस 9 है। तो वैसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होता है? तो एक 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसका यूनिट प्लेस जो है 9 ही हो रहा है, ठीक है। तो आइदर यहाँ पे 3 होगा या फिर 7 और 7 होगा। तो उसके लिए हमें चेक करने होंगे कि क्या हो रहा है। तो 12 हो गया। अब अगर हम 3 को लें तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये तो बहुत छोटा हो गया 889 से, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब 1 2 और फिर यहाँ 7 और यहाँ 7, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, 4 बच गया, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 आ गया, 7 1 जा 7 और 1 8, ये हो गया ना 889। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 7 और यहाँ भी 7, ये 7 127 जा 889, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप इसको चाहे तो आगे प्लस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 0 आ गया तो इसके बाद आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से बताऊँ, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी इस पे रिलेटेड, ताकि आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।